यशवा पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर खुशामदीद करता हूँ और आपके लिए भी और अपने लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा हमें एक बार फिर बाहिफाजत अपने घर में लेकर आए। आमीन। आज जो कलाम का हिस्सा हम पढ़ने और सीखने जाएंगे, याद रखें कि ये चर्च की बुनियाद है। चर्च की फाउंडेशन यहीं से शुरू होती है। चर्च अगर वजूद में आया तो इसी वजह से आया, बीज बोने की वजह से। किसकी वजह से? और हम में आज बीज बोना नहीं आता है। हर तरह से बीज बोया जाता है, अपने एक्ट से, अपने अमाल से, अपने किरदार से। आप हर तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी काम में भी, वो आपका बीज है। कलाम का बीज बोया जाता है, हदिये पैसे का बीज बोया जाता है, और फिर हम अपने किरदार का भी बीज बोते हैं। और जो सबसे खुदा के नज़दीक उत्तम बात है वो ये बात है कि हम खुद बीज बनकर खुदा की हजूरी के अंदर आए। हमने गीत गाया तो वो कह रहा था, बन के कुर्बानी आता हूं मैं तेरे हजूर। तो खुदा चाहता है हम कुर्बानी दें, खुदा चाहता है हम बीज बोएं। और वो बीज कौन सा है? खुदा हमारे अंदर उस बीज को देखता है ताकि हम बेहतरीन फसल पैदा कर सकें। कलाम में लिखा है, आसमान की बादशाही उस शख्स की मानद है जिसने खेत के अंदर खजाना पाकर और क्या किया, अपना सारा माल-ओ-सबाब बेच दिया ताकि उस खेत को खरीदे। ये आसमान की बादशाही है। रात को बोया गया और सुबह वो उग गया और बड़ा दरख्त बन गया और बड़ी फसल पैदा हुई और परिंदों ने आकर वहां पर बसेरा किया। खुदा इसी तरह चाहता है मैं और आप बीज बोएं। आज चर्च अगर तरक्की करता है तो इसी वजह से तरक्की करता है कि चर्च के फर्जंद जो हैं वो अपने आप को क़यादत में लेकर आए, अपने आप को मेंटोरशिप में लेकर आए, उस्तादी शागिर्दी के अंदर लेकर आए। जब तक चर्च कलीसिया ही बनी रहेगी तो फिर यीशु मसीह का काम आगे नहीं बढ़ सकता। हमें शागिर्दियत में आना पड़ेगा। हमें कलीसिया के साथ अपने आप को क़यादत के अंदर लेकर आना पड़ेगा। आप सब क़यादत के लिए बुलाए गए हैं, आप सब लीडर्स हैं, आप सब लीडरशिप के लिए बुलाए गए हैं ताकि आप अपने अपने हिस्सों के अंदर बखूबी काम करें। तो खुदा भी चाहता है कि हम खुदा के घर के अंदर मुस्बत किरदार अदा करें और बीज बोएं, और बीज बोने के साथ ही आगे तरक्की मिलती है। आइए मेरे साथ पढ़े, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील 12 बाब और उसकी 24 आयत। थोड़ा सा इको कम कर दो ताकि समझ आए बात की। हाँ, मैं तुमसे क्या कहता हूं, अब 7 वाले से कहो, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये वो खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज हैं कि जो यहूदियों के दिल के अंदर छुरी बनकर उतरते थे, क्योंकि वो कहता है मेरे अंदर जरा भी झूठ नहीं है। तो खुदा ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इंग्लिश के अंदर इस सच को 2 दफा लिया गया है, ट्रूली ट्रूली। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं? जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है। हाँ, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर खुदाम की बरकत हो। कितने लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं? फसला फुसला वेखिया ने। तो याद रखें कि जब पंजाब से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि बीज बोने का मकसद क्या है, और बीज के अंदर जिंदगी पाई जाती है, वो मरता नहीं है।
और उसके अंदर सलाहियत है पैदा करने की। ये खुदा की इलाही कुदरत है कि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उसने अदन लगाया, और खुदा ने जो कुछ पैदा किया और उसको बीजदार सब्जी, बीजदार फलों के साथ पैदा किया। खुदा ने कोई भी चीज बगैर बीज के पैदा नहीं की। अगर खुदा ने कद्दू, टिंडे, बैंगन, उसके अंदर सब में बीज मिलेगा। अंगूर के अंदर बीज, आम के अंदर बीज, तरबूज के अंदर बीज, हर सब्जी, हर फल के अंदर जो कुछ खुदा ने पैदा की उसके अंदर बीज मिलेगा, ताकि आगे फसल तरक्की करे, आगे बढ़ोतरी हो सके, आगे हम ना सिर्फ खानदानी इसबाब से बल्कि माली इसबाब से भी तरक्की कर सके, काश्तकारी का काम अमल में आए, एग्रीकल्चर आगे बढ़े। तो यही आज हम देखते हैं कि जो कुछ भी खुदा बनाता है उसके अंदर सलाहियत है पैदा करने की। खुदा ने इंसान को भी बनाया और इंसान के अंदर भी सलाहियत दी कि वो पैदा कर सकता है, और वो पैदा करता है। उसके अंदर बीज दिया गया, उसके अंदर सलाहियत दी गई है कि वो इंसान से इंसान पैदा कर सकता है, और ये खुदा की कुदरत है। आमीन। और इसी तरीके के साथ खुदा ने जो कुछ अदन के अंदर बनाया उसके अंदर खुदा ने अपनी नेचर को रखा, और वो नेचर ये थी कि वो पैदा करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि खुदा एलोहिम खुदा है, और एलोहिम खुदा का मतलब होता है वो खुदा जो पैदा करने की कुदरत रखता है। जब इब्रानी बाइबल का मतन देखते हैं तो इब्रानी बाइबल पहली आयतों के अंदर खुदा को एलोहिम खुदा बयान कर रही है। क्यों बयान कर रही है? कि खुदा पैदा करने वाला खुदा है, और खुदा ने अदन लगाया, पैदा किया, और फिर आदम को दे दिया, और फिर आदम को देने के बाद खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी कि जाओ बढ़ो, फलो, जमीन को माकूम और मामूर करो। और फिर इंसान ने क्या बीजा? इंसान ने गुनाह बीजा, और उस गुनाह ने इंसान को नंगा कर दिया, और फिर मौत पैदा हुई। और कलाम में लिखा है मौत पूरी दुनिया में फैल गई, और रसूल कहता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है। तो हम देखते हैं कि जब खुदा ने बीजा तो जिंदगी पैदा हुई, मगर जब इंसान बीज रहा है तो हलाकत, मौत। वो जिस्मानी हालत के लिए बीजते हैं, वो जिस्म के लिए बीजते हैं, मगर खुदा रूह के लिए बीजता है। और खुदा ने जो कुछ बनाया उसके अंदर से जिंदगी पैदा हुई, मगर इंसान ने उसकी शक्ल बदल दी, और फिर खुदा ने उसको मौका दिया कि अब तेरी बारी है। मगर इंसान खुदा के मंसूबे के ऊपर पूरा नहीं उतर पाया, उसने अच्छी फसल पैदा नहीं की। आइए पढ़े गलतियों 6 बाब 7 से 9 आयत। फरेब ना खाओ। क्या ना खाओ? क्या लिखा है? पढ़े जरा जोर से। गलतियों 6 बाब 7 से 9 आयत। फरेब ना खाओ। साथ वाले से बोलो फरेब ना खाओ। हाँ आगे। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। तो आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। अगर आप अच्छा बीजेंगे तो अच्छी फसल पैदा होगी, अगर आप बुरा बीजेंगे तो बुरी फसल पैदा होगी। और आदम ने अच्छी फसल बीजी नहीं, और इसलिए अच्छी फसल पैदा नहीं हुई, और वो नाकाम हो गया। और फिर खुदा ने जो जमीन उसे दी थी, खुदा उन सारे कामों से खुदा को दुख पहुंचा, और खुदा ने उस सारी जमीन को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर नूह का दौर आया, और फिर खुदा ने नूह को और मासवा उसके 8 जानों जो किश्ती के अंदर थी उन्हें बचा लिया।
और पानी आया और किश्ती को बहा ले गया और जमीन तबाह हो गई, इंसानियत का खात्मा हो गया, फसलें, दरख्त, जो कुछ उधर था सब तबाह हो गया और पानी के ऊपर किश्ती है। और फिर एक वक्त आता है कि जब पानी खत्म हो जाता है, किश्ती ऊपर पहाड़ के ऊपर टिक जाती है और नूह कबूतर को बेचता है। तो फिर जमीन पर खुदा नया काम करता है और जब कबूतर वापस आता है तो वो क्या लेकर आता है? वो जैतून की पत्ती लेकर आता है। तो नूह तो ऊपर है, तो जमीन पर किसने फिर काश्तकारी कर दी? ये खुदा है जिसने नया काम शुरू कर दिया, उसने दोबारा से मौका दिया। नूह किश्ती के अंदर है और खुदा ने जिस तरह अदन बनाया, उसने सब कुछ पैदा किया, उसने फिर जैतून का पौधा लगा दिया और जब जैतून का पौधा लगा दिया फिर उसने मौका दिया, जा नूह, खा पी ऐश कर। और फिर नूह उठा और उसने फिर पाकिस्तान लगाया और पाकिस्तान लगाया और अंगूरों का रस पीकर मतवाला हो गया। और फिर क्या हो गया? फिर नंगा हो गया और उसके बेटे ने उसका क्या बनाया और फिर क्या पैदा हुई? लानत। और नूह ने अपने बेटे को क्या दी? लानत दी कि तूने अपने बाप की बरहनगी का मजाक पैदा किया है। तो याद रखें कि खुदा फिर जब एक बार दोबारा इंसान को मौका देता है तो इंसान दोबारा नाकाम हो जाता है, वो सही फसल नहीं पैदा कर पा रहा। ये हमारी आज फितरत है, जैसा हम बीजेंगे वैसा काटेंगे। आप अच्छा बीजेंगे, अच्छी फसल पैदा करेंगे। जिस पैमाने से तुम नापोगे, तुम्हारे लिए भी जैसा तुम बीजोगे वैसा ही काटोगे। आज जो कुछ हम कर रहे हैं इस जमीन के ऊपर हम बीज रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा हम इन कमाल से काटेंगे। हमारा किरदार इन सारी बातों की कल को गवाही देगा कि हमने अच्छी फसल बीजी है। अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है, आपके ख्यालात अच्छे नहीं हैं, आप अपने दिल की जमीन के ऊपर कौन सा बीज बीज रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा वो सारी चीजें आपके लिए इल्जाम बन के खड़ी होंगी और वो आपको कसूरवार ठहराएंगी। तूने इस दौर में इस वक्त ऐसा काम किया, आज तुझे इन सारी चीजों की सजा भुगतनी पड़ी है। तो याद रखें, फसल जो है ये इंसान की मेहनत को जाहिर करती है और जब वो 6 महीने इंतजार करता है और फिर अपनी फसलों पर जाता है तो वो खुश होता है। तो जब हम भी खुदा के हुजूर के अंदर हैं तो आज क्या बीज रहे हैं? जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से, जिस्म की हलाकत के लिए, और जो रूह के लिए बोता है, क्या लिखा है नामी? आगे पढ़ो। हाँ, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से क्या काटेगा? हलाकत की फसल काटेगा। और जो कोई रूह के लिए बोता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम जिस्म के लिए बोएंगे, हम उन सारे कामों को अंजाम देंगे जो खुदा ने हमें मना किया है, तो हम हलाकत की फसल काटेंगे। जिस तरह आदम ने, जिस तरह नूह ने। मगर खुदा चाहता है कि हम रूह के लिए बीजें, और रूह के लिए बीजना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा ईमान वैसा अमाल। आज अच्छे काम ही हम जब करते हैं तो हम बीजना शुरू कर देते हैं अपने कामों के सबब से, और एक वक्त आता है वो हमारे लिए सहरा बनकर हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं। वो सारी चीजें एक वक्त ऐसा आता है हमारी जिंदगियों में ओवरकम आ जाती हैं, और फिर लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं आपने अच्छी मेहनत की, आप डिजर्व करते हो। आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, आप डिजर्व करते हो। आपने खुदा के साथ अच्छा किरदार अंजाम दिया,
आप डिजर्व करते हो, आप इज्जत के लायक हो, आप तारीफ के लायक हो। मगर अगर हम अच्छी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अच्छा नहीं बीजेंगे, तो फिर वो सारी बातें हमारी जिंदगियों में इल्जाम बनकर खड़ी होंगी, वो हमें कसूरवार ठहरा रही होंगी। तो ये रियलिटी है कि जो कुछ हम बीजेंगे वो ही काटेंगे। तो ये आज खुदा हमसे कलाम कर रहा है कि हम क्या बीज रहे हैं। गलतियों 6:7 में क्या लिखा है? जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से कौन सी फसल काटेगा जी? और गुनाह दी मजदूरी, आप बुरा बीजेंगे बुरा काटेंगे। जो कोई खुदा के इस कलाम के खिलाफ बीजेगा वो हलाकत की फसल काटेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो बाइबल के खिलाफ है तो आप बुरा बीज रहे हैं। ये रियलिटी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है। सियाने कहते ने अज दा दुख कल दा, अज दी तकलीफ कल दा आराम। ये रियलिटी है। हम जब भी बीजते हैं तो याद रखें कि हम जो कुछ हम बीजेंगे वही काटेंगे। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7 बाब और उसकी 16 और 18वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे? क्या लिखा है, पढ़े जरा। हाँ, अच्छा दरख्त अच्छा फल, आगे आगे जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा बीजा नहीं, उन्होंने खुदावन के मुताबिक बीजा नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के फसल के अंदर, खेत के अंदर बीजी नहीं है अच्छा बीज। आगे क्या लिखा है? आगे 7 बाब 16वीं और 18वीं आयत। क्या झाड़ियों से हाँ, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ी जाती? अंगूर अंगूर पैदा करेगा और झाड़ी तो जैसा बीजोगे वैसा। ये बाइबल का वो मजमून है जो हमारी आंखें खोल देता है कि आज जो आप कर रहे हैं कल को वैसा ही आपको अंजाम मिलेगा। तो फिर आगे क्या लिखा है? मत्ती 9 बाब उसकी 35 और अब खुदा फिर एक बार नया काम कर रहा है। हाँ, वो सब शहरों और गांव में क्या करता रहा? फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की क्या करता? मुनादी करता। आगे अब सुनो भाई, जब उसने भीड़ को देखा, लोगों पर क्या आ गया? वो अच्छा बीज नहीं बो रहे थे, क्योंकि वो तरस खा गया कल को इन्होंने क्या हो जाना है, इन्होंने हलाक हो जाना है। और फिर आगे जिनका चरवाहा ना हो, हाँ, वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो। इधर ही से आज जिनके चरवाहे खुदा के साथ उनकी वाबस्तगी नहीं होती, वो भेड़ें खस्ता हालत के अंदर और परगंदा हो जाती, क्योंकि उनकी गाइडेंस नहीं होती, उनकी हिदायत नहीं होती, वो खुदा की तरफ से उनकी रहनुमाई नहीं होती है और उनकी देख रेख नहीं की जाती है। भेड़ें क्या कर रही हैं, किधर हैं, उनको कोई समझाता नहीं, वो जड़े काम
अगे जाते ने, वो कहते हैं जी इनको करने दो, ये जाने खुदा जाने, मगर खुदा ने आपको हदायत देने वाला जमीन पर मुकर्रर किया है। खादम हदायत देने वाला है और ये हदायत देने वाली किताब है, ये खुदा का कलाम है। लोगों को बताएं कि आप कहां पर खड़े हुए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। हिजकिय्याह तू इन्हें बता दे कि जो कुछ मेरा कलाम है अगर तू नहीं बताएगा तो खुदा खादम से फिर सवाल करे। हिजकिय्याह अगर इनको तूने नहीं बताया तो फिर मैं इनकी मौत का बदला किससे लूंगा, और अगर तूने इन्हें बता दिया तो इज़ीकियल को खुदा कह रहा है तो फिर तू बरी हो। तो याद रखें खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और फिर आगे क्या लिखा है, अब बात आई। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, हाँ, किससे कहा? किससे कहा? भीड़ से? किससे? लोगों पर देखकर उसे क्या आ गया? और फिर किससे मुखातिब हो रहा है? शागिर्द। तो क्या बनना है? आज हमें यीशु के क्या बनना है? शागिर्दियत के अंदर, लीडरशिप के अंदर आना है। लीडरशिप के अंदर आएंगे तो बीज बोया जाएगा। कलीसिया आपको कभी भी अच्छा बीज बोते हुए, वो पैसों से बीज सकती हैं मगर अपने आप को कुर्बानी बनाकर खुदा के हजूरी में नहीं लेकर आ सकते। अगर कोई कुर्बानी बनाकर आएगा तो वो शागिर्द आएगा, क्योंकि जैसा यीशु ने चाल चलन रखा है शागिर्द के अलावा कोई रख नहीं सकता है। वो सिर्फ शागिर्द है जिन्होंने गर्दनें कटवाई और उल्टी सलीमें ली, मसलूब हो गए, कड़ाहे में डाले गए। आज शागिर्दियत के अमल में आना पड़ेगा। जाओ कौमों में जाओ, तालीम दो और कौमों में जाकर क्या बनाओ? की बनाओ। आज हम कलीसिया तो हैं मगर बेहतरीन कलीसिया वो है जो मसीह के शागिर्द बनकर अपने आप को जमीन पर जाहिर करते। आज हमारे अंदर शागिर्दियत का अमल नहीं। और फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, क्या कहा? हाँ, क्या बात है भाई, किथे गल आ गई? ओ पहले बीमारों की तरफ यीशु मसीह को तरस आ गया और फिर खुदावंद ने एकदम बात कैसे पलट दी? वो बात क्यों चेंज कर रहा है? एकदम शागिर्दों की तरफ आ गया कि फसल तो वो कौन सी फसल की बात कर रहा था? ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये जो गुमराह हैं, ये जो भेड़ों की मानें परगंदा हो चुके हैं। हमने गीत गाया, माना लो वध के प्यार तेरा है, तू यूं तसल्ली मेरी। अगला इसका मिसरा था, पेटा दे वांगर होके जुदा थे तो बड़ा पछताया मैं, कंडिया च फंस के बड़ा खुर लाया मैं। तो याद रखे वो इन लोगों की बात कर रहा था। और फिर क्या कहता है यीशु मसीह? कि फसल तो बहुत है। हाँ, फसल क्या है? बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हाँ, मजदूर क्या है? उस टाइम कितने मजदूर सन? हाँ, शागिर्द क्या होता है? वो मजदूर होता है। शागिर्द क्या है? कहे मैं मजदूर हूं, मैं शागिर्द हूं, मैं मजदूर हूं, मैं यीशु का मजदूर हूं, मैं शागिर्द हूं, मैं फसल में काम करने वाला हूं। और फिर आगे क्या लिखा है? फसल तो बहुत है और मजदूर थोड़े हैं। आगे, फसल के मालिक की मिन्नत करो। फसल के मालिक की मिन्नत करो। फसल का मालिक कौन है? अदम किसका था? नूह ऊपर था, नीचे फिर किसने ज़ैतून की पत्ती उगा दी? जमीन किसकी है? तो फिर ये खुदा ही है जो फसल का मालिक है। और फिर आगे क्या लिखा है? फसल के मालिक की मिन्नत करो। फसल
दावत में हाजिर हूं। तो आज खुदा मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। फसल तो बहुत है मगर मजदूर, तो मजदूर किधर मिलेंगे? बाहर ठेके वालियां नूं ले आइए, इत्थे सुबह जाइए, ओ लैना दी लैना भरियां पईयां हुंदियां, और वो सारा दिन काम करते रहते हैं, और काम करते हथौड़ी बेलचे छैनियां लेके, और दोपहर को जब रोटी खाते हैं तो उनको देखो प्याज के साथ। मगर हमारे लोग सख्त काम नहीं कर सकते ना, तो उनको पता है अगर सख्त काम करेंगे तो फिर शाम को क्या मिलेगा। तो हम भी जब अच्छा काम करेंगे तो बादशाही में क्या मिलेगा? इनाम। मजदूर का ध्यान इनाम के ऊपर लगा रहना चाहिए। आमीन। ते आज मजदूर वावा दे चक्कर च पिया, वो कहते बस मैं थोड़ा को काम कर ला गिरजे दे अंदर, पादरी मेरा उत्ते खलो के ना लवे। वेरी गुड, भावे वो वेरी गुड होवे ना, सिर्फ चरण च ही वेरी गुड होवे। एक बहन थी, तो पादरी साहब थे, तो कोई कन्वेंशन हो रही थी, पादरी साहब ऊपर खड़े होकर हालेलुया के नारे लगा रहे थे, को छाला मार के हालेलुया हालेलुया। तो नीचे वो बुआ के साथ एक बहन खड़ी थी, वो कहती पास्टर साहब किन्ने जोशीले ने, ए घर भी एंजी ने। तो बहन बुआ जी ने जवाब दिया, भैन ना पुछ, ये बिबत इत्थे ही इंजदी। तो याद रखें कि हमारा ध्यान किसकी तरफ लगा रहना चाहिए? इनाम की तरफ। मजदूर का ध्यान इनाम की तरफ लगा रहता है, और रसूल कहते हैं मैं निशान की तरफ क्या दौड़ा हुआ। तो ये उसका इनाम है कि मैं इनाम की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। मेरा इनाम वो है, मुझे इंसानों से डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट अपने खुदावन से चाहिए। तू मेरी खिदमत करते बाप तेरी की करेगा, तो हमें रिस्पेक्ट खुदा से चाहिए, खुदा हमारी वाह करे। बेहतरीन, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश तूने अच्छा काम किया। आज हम लोगों से वाह और फिर अपने आप को डिसाइड कर लेते, हाय मेरा ना नहीं आया, मैं बड़ी मेहनत की थी इसी वजह से। अपने आप को डिसाइड मत करें, खुदा को मौका दें, आपको एप्रिशिएट करें कि मेरे बेटे मेरी बेटी तूने अच्छा काम किया है। और फिर क्या लिखा है, आप पढ़े जरा, यूहन्ना 12 बाब और इसकी 24वीं आयत। अब पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक मिनट मत्ती 13 बाब 37वीं आयत। अब आपको पता लग जाएगा बीज क्या है, और फिर अच्छा बीज क्या है, बुरा बीज क्या है। उसने जवाब में उससे कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। अच्छे बीज का बोने वाला क्या है? इब्ने आदम है। और फिर खेत दुनिया है, और खेत क्या है? ये दुनिया है। और आगे अच्छा बीज बादशाही के फरजंद, और अच्छे बीज क्या है? बादशाही के। और बादशाही के फरजंद कौन है? वो तुम हो। आमीन। अच्छे बीज कौन है? आगे पढ़ दो भाई, इन्होंने मेरी बात यकीन है। और कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद हैं। अच्छे बीज बादशाही के और कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद हैं। तो फिर किधर जाना है? अच्छे बीजा के कड़वे दाने आज। तो फिर अच्छे बीज बादशाही के क्या है? तो खुदा चाहता है कि आप क्या है? बीज है। और खुदा चाहता है कि ये बीज जमीन में बीजा जाए और फसल पैदा करे, क्योंकि जमीन पर जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता है, फल नहीं लेकर आता है। और फिर खुदा इब्तिदा कर रहा है, आगाज फिर कर रहा है। यीशु मसीह
मैं आसमान से इसलिए आऊं ताकि मैं भीजा जाऊं। और फिर जब तक मैं क्या लिखा है कलाम में, यीशु कहता है जब तक मैं ऊंचे पर ना चढ़ाया जाऊंगा तुम सबको अपने पास ना खींच लूंगा। तो पहले यीशु मरेगा तो फिर क्या होगा, वो हमें भी जिंदा करेगा। आओ पढ़ते जरा, पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 20 से 23 आए, जल्दी जल्दी जरा। लेकिन फिर जब मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ इधर ही खुदावंद यीशु मसीह हमने क्या किया, वो पहले मरा और अब क्या हो गया है, मुर्दों में से जी उठा है। अब आगे क्या कह रहा है, अब जो सो गए हैं, हाँ और जो सो गए हैं मतलब जो मर चुके हैं, आगे उनमें पहला फल हुआ। उनमें क्या हो गया, उनमें पहला फल। इधर ही रहना, इधर ही पुराने ऐतनामे के अंदर एबार की किताब के अंदर खुदा ने लोगों को क्या हुक्म दिया कि जब तुम फसल पैदा करो तो पहला फल किसके हजूर में चढ़ाना, खुदावन के हजूर में। वो पहला अनाज का फल खुदा के लिए लेकर आते। तो मसीह भी जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो वो पहला फल हो गया और खुदा के तख्ते अदालत के सामने चढ़ाया गया और उसने हमें भी मकबूल बना दिया। वो हमें भी जिंदा कर रहा है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, जब आदमी के सबब से क्या आई, आदम ने क्या पैदा किया, नूह ने क्या पैदा की, लानत। और फिर इब्ने आदम क्या पैदा कर रहा है, उसने रूह के लिए बीजा और रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल। आगे क्योंकि आदमी के सबब से मौत आई, आदमी के सबब से क्या आई, मौत आई। तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत, आदमी ही के सबब से मुर्दों की, क़यामत है। और फिर आगे, और जैसे आदम में सब मरते हैं, और जैसे आदम के अंदर सब, हुण सुन लो मेरी गल, आदम ने क्या पैदा किया, तो यीशु मसीह मरा और फिर क्या पैदा हो रही है, जिंदगी पैदा हो रही है। और आदम में सब मरते हैं तो फिर आगे क्या लिखा है, वैसे ही मसीह में सब जिंदा, वैसे ही मसीह में सब। तो बीज क्या है, बीज मरता नहीं है, उसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। और उसको सालों बाद भी बखेरा जाए तो फिर क्या होता है, वो अपना असर दिखाता है। तो आप बीज हैं, बादशाही के दाने कौन हैं, आप हो, आप बीज हो। खुदा चाहता है कि आप खुदा की खेती में बीजे जाएं इस जमीन पर, ताकि बहुत से बेटे बेटियों को जीत कर खुदा के फसल के तख्त के आगे लेकर आए। आप इंडिविजुअली बीजे जाएं, उसके तख्ते मुबारक के आगे बहुत सी रूहों को जीत कर लेकर आए। जब आप बीजे जाएंगे, जब एक बीज दरख्त पैदा करता है तो आप भी रूहों को जीतेंगे और पैदा करेंगे। कहीं मेरे अंदर पैदा करने की सलाहियत है, जोर से बोले, मेरे अंदर पैदा करने की सलाहियत है। अभी होने कहो मैं पैदा कर सकता हूं। वजन किसके अंदर है, पहले लफ्ज के अंदर के दूसरे के अंदर सलाहियत है या कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो फिर जिस तरह यीशु ने किया, हमें भी बीजना है और फिर पैदा करना है। लीडरशिप, अच्छा लीडर वो होता है जो पैदा करता है, जो रुका नहीं रहता, जो आगे बढ़ता रहता है। वो अपनी तरक्की, अपने निशान की तरफ आगे बढ़ा चला जाता है। ये लीडर की निशानी है। आप सब लीडर हो, आप सब क़यादत के अंदर हो, आप सब खुदा के लिए बुलाए गए हो और उसने आपको बुलाया है ताकि मजदूरी करें। आज उसके घर के अंदर मजदूरों की कमी है और वो मजदूरों की तलाश कर रहा है। वो देख रहा है अच्छा मजदूर कौन है, वो देख रहा है अच्छा मजदूर जो अच्छी फसल पैदा करे। अच्छा मजदूर वो है जिसने 3 तोड़ों से 5 बना लिए और 5 से 10। खुदा ऐसे मजदूरों की तलाश कर रहा है। मगर आज हम मजदूर जो हैं वो सुस्त हो गए हैं, हम नकम्मे नौकर बन गए हैं, हम आज मजदूरी करना भूल गए हैं। असि नौकरियां भी सौखियां लाभने ते रोटी भी
आज मजदूरों को आदत डालनी पड़े। पंजाबी च मिसाल है, डंगर नू सर्दियां च नहीं पाना, एदी आदत की हो जाएगी। तो सुबह सुबह अपने जानवरों को लेकर निकलते हैं ताकि ये एक्टिव रहे, ये चढ़ते रहे। और यही खुदा हमसे चाहता है कि वो पहला फल है बादशाही का, और हम उसके क्या हैं? अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? फिर भूल गए थे। अच्छे बीज का बोने वाला, अच्छा बीज, फिर अच्छा बीज के बोने वाला कौन है? यीशु मसीह। अच्छा बीज कौन है? हम हैं। बादशाही के फर्जंद कौन है? अबलीस के फर्जंद कड़वे दाने। You are watching Yashva TV. Be the blessing.